हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर एंड मिस्ट्री स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सब ठीक होगे। सो सॉरी गाइस, मैं थोड़ा इन 10 दिनों में अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव था और उसके पीछे कुछ रीज़न भी है। मेरे चैनल पे उतनी ज़्यादा रीच नहीं जा पा रही है जितनी पहले जाया करती थी, और इन सारी चीज़ों को लेकर मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया था, तो मैं एक ब्रेक लेना चाहता था। पर अब मैं फाइनली वापिस आ गया हूँ और मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे चैनल पे हफ्ते में 2 बार कंटिन्यू वीडियोस आती रहेगी। तो अभी तक के अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा एंड तक के देखना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ में इसे शेयर करना। तो क्या आप लोगों को पता है कि जैसे हमारी दुनिया में इतने सारे पैरानॉर्मल चीज़ें होती है, हमारी दुनिया में इतने सारे इंसिडेंट होते हैं जो कि हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और हम लोग इन सारी चीज़ों को टाल देते हैं। मतलब हमारे इस सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं कि इन सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं, और ख़ास करके हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स इन सारी चीज़ों को डिनाई कर देते हैं। पर क्या होगा अगर कोई जज, कोई हाई कोर्ट का जज ही खुद कहेगा कि इस कोर्ट में ऐसा एक कमरा है जहाँ पे भूत है, ऐसा एक कमरा है जहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होती है, और उस चीज़ों को बहुत सारे लोगों ने अभी तक के फ़ील किया है। तो आज की हमारी वीडियो कुछ इस तरीके की है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपने चैनल पे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस को पोस्ट करता हूं। अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट है या फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि आप सबको शेयर करना चाहते हैं, तो आप वो मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम और जीमेल आईडी मिल जाएगी, आप लोग वहां पर अपनी स्टोरीज को लिख के मुझे भेज सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बना के आप सभी से शेयर करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम कितना ज़्यादा पावरफुल है और कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। वो इन सारी तकियानुसी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता है, और हम लोग, मतलब हमारी जूरी भी ये सब बिल्कुल नहीं मानती है कि भूत या प्रेत ऐसा कुछ होता होगा। हम लोगों ने बाहर कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे जज ने खुद बोला है कि मतलब इस मर्डरर पे किसी भूत का साया है, या फिर ये मर्डरर पॉसेस है इसलिए इसने मर्डर किया है। पर हमारे इंडिया में ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ था। पर क्या आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में एक ऐसा कोर्ट है जहाँ पे वहाँ के जज खुद कहते हैं कि यहाँ पे एक भूत रहता है। मतलब हमारे इंडिया के उस कोर्ट में एक ऐसा रूम है जिस रूम में जाना बिल्कुल भी मना है। उस रूम के बाहर में पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई जाती है कि वहाँ पे कोई ना जा पाए। तो हम लोग जिस कोर्ट की बात कर रहे हैं उस कोर्ट का नाम है कोलकाता कोर्ट, जो कि 1862 में बनाया गया था। जैसे आप सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोलकाता के थ्रू ही इंडिया में आई थी, और वहीं पे ये सारी चीज़ें शुरू हुई है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही वहाँ पे ये कोड बनाया था। तो यहाँ पे आगे निकल के बहुत सारी कहानियाँ आती है, और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को फील करने वाले, इन सारी चीज़ों को देखने वाले, और इन सारी चीज़ों से मतलब खुद इनकाउंटर करने वालों की बहुत लंबी लिस्ट है। पर यहाँ पे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जो कि मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज की कहानी बहुत पुरानी है। जैसे हम लोग अगर ये सारी चीज़ें कहते हैं तो कोई मान सकता है कि ठीक है, मतलब हम झूठ कह रहे हैं या फिर हम अपने मन की कहानी बना रहे हैं। पर क्या होगा अगर कोई कांस्टेबल या फिर कोई पुलिस ऑफिसर ही ऐसा कहेगा कि उसने किसी भूत को देखा है? तो होता भी यूँ है कि एक पुलिस ऑफिसर कोलकाता में, मतलब कोलकाता हाई कोर्ट में उसकी ड्यूटी लगाई जाती है, और ड्यूटी लगाने के बाद में अभी शाम हो चुकी थी तो उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है। मैं आपको बता दूं कि कोलकाता हाई कोर्ट में रूम नंबर 11 है जिसके आगे में घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। तो वो पानी पीने के लिए उसी घुमावदार सीढ़ियों के थ्रू जा रहा था, तो उसे वहाँ पे रूम नंबर 11 दिखता है, और वो रूम नंबर 11 के बाहर में रखे हुए मटके से जाके पानी पीने की कोशिश करता है। तो तभी दूसरे कांस्टेबल को ऐसी आवाज़ आती है कि कोई ऊपर से बहुत तेज़ नीचे गिर रहा है। जैसे कि कोई ऊपर से बहुत ज़्यादा, मतलब आवाज़ करते हुए, चिल्लाते हुए नीचे गिर रहा है। दूसरा कांस्टेबल भाग कर जाते हुए देखता है, वो देखता है कि उसका जो साथी है, उसका जो साथी कांस्टेबल है, वो वहाँ पे गिर चुका है और वो बेहोश है। तो उसे उठाने के बाद में पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो वो कांस्टेबल बताता है कि
मैं नॉर्मली वहाँ पे पानी पी रहा था, तो पीछे से मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा और जैसे ही मैंने पीछे पलटा, तो मतलब मैंने नीचे से उस इंसान को देखना चालू किया। नीचे से मैं देख रहा था तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, और जैसे ही मैं ऊपर आया, मतलब कंधे के ऊपर आया, तो उस इंसान का कंधे के ऊपर सर ही नहीं था। मतलब उस इंसान की बॉडी जो थी वो शोल्डर तक की ही थी, और उसके ऊपर में उसका कोई भी सर नहीं था। और जैसे ही ये देखकर मैं चिल्लाया, तो उसने मुझे बहुत तेज़ धक्का दे दिया, जिसके बाद मैं खुद लुढ़कते हुए नीचे गिर गया। तो ये था हमारा पहला इंसिडेंट, जिसके बाद में ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा लेमलाइट में आ चुकी थी, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर ने खुद ये चीज़ें कन्फेस करी थी जज से जाके कि आपके हाई कोर्ट में, आपके कोर्ट में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि मतलब इस दुनिया के परे है, हमारी ह्यूमन थिंकिंग के ऊपर में है। ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, और उसमें से एक और इंसिडेंट ऐसा है कि कुछ टीचर लोगों का एक केस चल रहा था। हमारे इंडिया में एक एग्ज़ाम हुई थी जो टीचर क्वालिफिकेशन के लिए होती है, और वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे जिसने ये एग्ज़ाम दिया था, उनको अब तक के ऑफ़र लेटर नहीं आए थे, उनको अब तक के जॉब लेटर नहीं आए थे, ना कि उनकी पोस्टिंग हुई थी। तो सारे लोगों ने मिलकर वहाँ पर कोलकाता हाई कोर्ट में इसके ऊपर केस कर दिया। तो ये मुकदमा चलते रहता है, इसकी तारीख आगे बढ़ती रहती है। अब ये सारी चीज़ों के कारण ना स्टूडेंट भी और जज भी दोनों परेशान हो गए थे। तो एक दिन जज कहते हैं कि आज कुछ भी हो जाए, आज हम इसका मुकदमा करेंगे। मतलब फर्स्ट हाफ होता है, लंच टाइम होता है, लंच टाइम में जज ऐलान कर देते हैं कि शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे के बीच में मैं आज इसका फुल एंड फाइनल कर दूँगा, मतलब आज हम लोग ये केस ख़त्म कर देंगे। तो जैसे ही जज ये स्टेटमेंट देते हैं कि आज 4 बजे से 7 बजे के बीच में मतलब मैं इस केस को ख़त्म कर दूँगा, तो वहाँ पे जो बैठे हुए जितने भी वकील थे वो शॉक हो जाते हैं, और वो मतलब एक-एक को देखने लग जाते हैं। ऐसे वॉचमैन को भी कई बार आवाज़ आती थी कि कोई पायल पहन के कोर्ट में घूम रहा है, और ये आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती थी। तो इसके पीछे में बहुत सारी स्टोरीज़ है, इसके पीछे में बहुत सारी बैक स्टोरीज़ है। कई लोग बताए जाते हैं कि वहाँ पे किसी लेडी को मौत की सज़ा हुई थी, तो उसी की आत्मा है जो वहाँ पे घूम रही है। ऐसे बहुत सारे लोग अपने-अपने तरीके की कहानियाँ बनाते हैं, पर इसमें से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी रखती है वो ये एक स्टोरी है कि 19th सेंचुरीज़ में एक प्रोस्टिट्यूट थी जो कि कोलकाता के रेड लाइट एरिया में काम करती थी। उस प्रोस्टिट्यूट को किसी से प्यार हो जाता है, और वो जो बंदा है वो उसे कहता है कि तुम अब ये सारी चीज़ें छोड़ दो, ये तुम सारे बुरे काम छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने साथ में लेके जाऊँगा। हम लोग शादी कर लेंगे और हम लोग एक नई ज़िंदगी चालू करेंगे। तो वो उस व्यक्ति से कहती है कि ये सारी नई ज़िंदगी, सारे न्यू स्टेप्स लेने के पहले मैं चाहती हूँ कि मैं कोलकाता हाई कोर्ट में जाके अब मेरे नाम के आगे में जो प्रोस्टिट्यूट लगा हुआ है उसे हटाना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत बार जो रेड लाइट एरिया में है वो रेड वगैरह पड़ती है, तो उस रेड में कई बार वो लेडी भी फंस चुकी थी और उसके नाम के आगे में प्रोस्टिट्यूट लग चुका था। तो वो बस ये चाहती थी कि मैं जाकर अपने नाम के आगे से इस प्रोस्टिट्यूट को हटा दूँ और वहाँ पे मतलब केस फाइल करूँ कि मैं अब आगे से अपनी न्यू ज़िंदगी चालू करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे नाम के आगे से ये सारी चीज़ें हटा दी जाए। तो ऐसा ही होता है, उस लेडी का केस वगैरह चलता है, पर उसके साथ वाले जो होते हैं, मतलब जिस रेड लाइट एरिया में वो काम कर रही थी, जिस ज़ोन में वो काम कर रही थी, उस ज़ोन की जो औरतें थी वो गुस्सा हो जाती है, और वो कहती है कि अगर ऐसे ही सब लोग यहाँ से निकलते रहे तो हमारा काम कैसे चलेगा? अगर ऐसे ही सब लोग न्यू ज़िंदगी चालू करते रहे तो मतलब हम लोग क्या करेंगे? तो ये सारी, और कहीं न कहीं उन लोगों के मन में जेलसी थी कि इतना सब होने के बाद भी इस लड़की को किसी कैसे इससे कोई प्यार कर सकता है और कैसे ये किसी से शादी कर सकती है। तो उसकी शादी रुकवाने के लिए वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं। कोर्ट में बहुत ज़्यादा मैटर होता है, और जिस दिन उस लेडी की सुनवाई थी, जिस दिन उस लेडी के नाम के आगे से प्रोस्टिट्यूट हटने वाला था, उसी दिन जो बाकी रेड लाइट एरिया की प्रोस्टिट्यूट थी वो कोर्ट में आके बहुत ज़्यादा मतलब झगड़े वगैरह करती है, जिससे वो सुनवाई नहीं हो पाती। तो अगले 2-3 दिन में खबर आती है कि उस रेड लाइट एरिया के पास में जो कब्रिस्तान है वहाँ से एक बॉडी मिली है जिसकी गर्दन ही नहीं है, और पता करने के बाद में ये पता चलता है कि ये उसी लेडी की थी जो कि कोर्ट में आई थी अपने नाम के आगे से प्रोस्टिट्यूट हटाने के लिए।
और पता इस तरीके से चलता है क्योंकि वो जो लेडी थी वो अपने पैर में हमेशा ही पायल पहनती थी। तो उस पायल को देखकर पुलिस पहचान जाती है कि ये वही है, और जो लड़का उससे प्यार करता था वो भी पहचान जाता है कि ये मतलब वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता था। तो सबको यही लगता है कि ये आगे ना बढ़े और ये आगे कोई नया स्टेप ना ले और इसकी ज़िंदगी ना सँवरे। इसके कारण जो जलने वाली दूसरी प्रोस्टिट्यूट है उन लोगों ने मिलकर इसे मार दिया। तो लोगों का यही बताना था कि जिस दिन ये सारा मैटर हो रहा था उस दिन उस लेडी को रूम नंबर 11 में रुकाया गया था। मतलब जब सारी प्रोस्टिट्यूट वहाँ पे झगड़े कर रही थी तब उस लेडी को सेफ्टी के लिए रूम नंबर 11 में बिठाया गया था, ताकि थोड़ा मैटर शांत होने के बाद में उसकी सुनवाई हो जाए। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। 5 बजे तक के वहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा वगैरह चलता है तो सुनवाई नहीं हो पाती है और केस आगे बढ़ जाता है। उसके 2 दिन बाद ही उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो लोगों को लगता है कि उस लेडी को जो है इंसाफ नहीं मिला है, इसलिए वो अब तक के कोर्ट में घूम रही है अपना इंसाफ पाने के लिए। ऐसे ही 2022 में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की टीम ने खुद हाई कोर्ट में अर्जी डाली थी कि हमें रूम नंबर 11 में जांच पड़ताल करने दी जाए। आप लोग सोच सकते हैं कि कोर्ट में लोग तरह तरीके की अर्जी डालते हैं, जैसे मारपीट की, झगड़े फसाद या फिर कई सारी चीज़ों की। पर उसी कोर्ट में एक ऐसी अर्जी आती है कि मतलब उन्हें उसी कोर्ट में एक इन्वेस्टिगेशन करना था, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना था। तो वो इन्वेस्टिगेटर टीम अपने लेटर में लिखती है कि हमें शाम को 5 बजे से लेके अगले दिन सुबह 6 बजे तक के यहाँ पे कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन करना है। हमें देखना है कि ऐसा क्या है इस कोर्ट में जिसके कारण ये सारी चीज़ें जो है ये बाहर आती है। और कोर्ट ने इस चीज़ को मतलब उनकी जो रिपोर्ट थी उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि कोर्ट नहीं चाहती थी कि वो खुद माने कि इस कोर्ट में ऐसा कुछ है जो कि लोग बाहर बातें करते हैं। अगर कोर्ट उन्हें अर्जी दे देती थी तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें थी ये आगे बढ़ जाती थी कि कोर्ट ने खुद अर्जी दे दी है तो पक्का इस कोर्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तभी तो पैरानॉर्मल टीम यहाँ पे आई है और कोर्ट अपना रेपुटेशन नहीं खराब करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अर्जी ही कैंसिल कर दी। तो ये थी हाई कोर्ट की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, यहाँ पे कई सारी स्टोरीज आगे निकल के आती है और कई सारे चश्मदीद गवाह आगे आते हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें खुद से बताई हैं। तो आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? क्या आप लोग भी सोच सकते थे कि हम लोग जस्टिस मांगने जाते हैं और जहाँ पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं चलती है वहीं पे एक ऐसा इंसिडेंट होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जिससे खुद हमारे जुडिशियल सिस्टम को मानना पड़ता है कि सच में पैरानॉर्मल चीज़ें और स्पिरिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। हालांकि ये सारी चीज़ें खुल के कोर्ट ने अब तक की नहीं कही है, पर ऐसे कई सारे इंसिडेंट आगे आ गए हैं जिससे इसे मतलब नकारा भी नहीं जा सकता कि ये सारी चीज़ें झूठ है। तो अगर आप लोगों को आज की स्टोरी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पे हॉरर मिस्टीरियस वीडियोस को पोस्ट करता हूँ। अपने चैनल पे इसी तरह की इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज को डालता हूँ। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन आएगा कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की हॉरर मिस्टीरियस वीडियोस को और अच्छे से लेके आऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।